नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयवर्धन रघुवंशी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ जो हमारी सोसाइटी में आज एक आम समस्या हो चुकी है। ये हमारे बच्चे, हमारे यंग एज के लोग और बुज़ुर्ग लोग, ये सभी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी इस कॉमन और बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी को प्रभावित करने वाली बीमारी है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर यूँ तो बीमारी का रूप तब लेता है जब ये हमें बार बार, या यूँ कहिएगा कि हर रोज़ या बहुत कम कम दिनों के अंतराल पे हमें ये लक्षण आने लगें। वरना हम सब कभी ना कभी एंजाइटी के फेज़ से ज़रूर गुजरते हैं। जब भी हम कुछ नई एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होते हैं, हम इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होते हैं, या स्टेज पे हम पहली बार जा रहे होते हैं, तो हम सब ने लाइफ के किसी न किसी फेज़ में एंजाइटी ज़रूर फेस की होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर हम इसे तभी बोलेंगे जब ये परेशानी आपको लगातार है, बार बार है, और छोटे छोटे अंतराल पे, या कई बार तो दिन में ही कई कई बार आपको एंजाइटी के ऐसे लक्षण दिखाई दे जाएं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर ये पनपता कैसे है? देखिए, हमारी बॉडी और हमारा माइंड, ये दोनों का एक कोऑर्डिनेशन है, और बहुत तरीके से इसको प्रकृति ने डिजाइन किया है। जब भी हमारी बॉडी के लिए कोई एडवर्स स्थिति आती है या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो माइंड उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, और ये पूरा प्रोसेस हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो ऐसे ही रिस्पॉन्स के लिए जब भी कोई हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें कमांड देता है कि ये सिचुएशन आप डील कैसे कर सकते हो, या अगर आपसे डील नहीं होगी तो उसके लिए बॉडी क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी। जैसे एंजाइटी के समय पे आपको पसीना आने लगेगा, आपको हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो आपको हार्ट रेट बढ़ने का कारण था, वो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का उद्देश्य से होता है। लेकिन जब ये परेशानी बार बार होने लगती है, तो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, और तब हमें इलाज की ज़रूरत होती है। पसीना आना, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होना, आपको फ्लटरिंग सेंसेशन होना, आपके हाथ पैर कांपना, आपको स्टमक अपसेट होना, जैसे डायरिया हो जाना, ये सब लक्षण, मसल में टेंशन हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करना, ये सारे लक्षण एंजाइटी डिसऑर्डर के होते हैं। कई बार मरीज कंफ्यूज कर जाता है कि ये लक्षण तो और बीमारियों में भी आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर में ऐसे लक्षण नहीं आते हैं। कई बार कोई पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी इस तरह के लक्षण आते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ जांचों के माध्यम से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम ईसीजी और इको के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि मरीज को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से है तो आप उसका इलाज अलग तरीके से कराएंगे, और अगर हार्ट की प्रॉब्लम के लक्षण नहीं आ रहे हैं, अगर जांच में आपको कुछ नहीं आ रहा है और तब भी एंजाइटी बनी हुई है, तो ये एंजाइटी के आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार थायराइड की कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड हार्मोन का कम उत्पादन करती है। उसमें भी ऐसे लक्षण आते हैं मिलते जुलते, और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी कई बार इस तरह के लक्षण आते हैं। कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, मतलब अगर सांस लेने की कुछ तकलीफ है, तो उस परेशानी में भी कई लोगों को ये लक्षण आ सकते हैं जो भी मैंने आपको एंजाइटी के में बताए हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोई ड्रग एब्यूज़ करता है या अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करता है, तो उसको भी इस तरह के ट्रैम्बलिंग सेंसेशन और पूरा नर्वस फीलिंग ये आती रहेगी। भारत की पॉपुलेशन में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसमें एनीमिया है। तो एनीमिया भी एक, जिसमें हमारी खून की कमी हो जाती है, उसमें भी आपको एंजाइटी के जैसे सिम्टम्स आते हैं। लो ब्लड प्रेशर होने में भी आपको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन इन सबको आपने एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इन सब के लिए आपको
अलग अलग तरह की जांचों से गुजरना हो सकता है, या कई बार आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो इस बात को आपको बता सकते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से है या आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से ऐसे लक्षण आ रहे हैं। तो देखिए, अगर ये सब लक्षण हैं आपको, अगर बहुत ज़्यादा सांस तेजी से चल रही है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, पसीना आ रहा है, मसल्स में टेंशन हो रही है, फ्लटरिंग सेंसेशन हो रही है, इरेगुलर हार्ट बीट है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको स्टमक अपसेट हो रहा है, तो ये अगर लक्षण आपको हैं और बाकी जो परेशानियां हैं वे आपको इसके साथ में नहीं है, तो फिर आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स के से संबंधित दवाइयाँ ही लेंगे। और एंजाइटी डिसऑर्डर से संबंधित बहुत अच्छी कुछ दवाइयों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी बहुत कारगर होम्योपैथिक दवाई में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम की खास बात ये होती है कि इसके पेशेंट में जब भी वो स्टेज में जाता है या फिर कोई परफॉर्मेंस उसे देनी होती है, एग्ज़ाम में अपेयर होना होता है या फिर इंटरव्यू के लिए वो जाता है, तो ऐसे में उसे डायरिया लग जाता है। उसे लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसे लक्षण अगर किसी मरीज को हैं और वो दुबला पतला मरीज होता है, तो अगर ये सारे लक्षणों के साथ कोई दुबले पतले व्यक्ति के अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम उसे अर्जेंटम नाइट्रिकम की डोजेस देंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम के पेशेंट में डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और थर्स्टलेसनेस, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उदासी, बहुत ज़्यादा वो डल हो जाएगा, इसके अलावा वो उसे चक्कर महसूस होंगे, डिजीनेस होगी और उसे प्यास भी नहीं लगेगी, साथ में वो बिल्कुल उदासीन हो जाता है अपनी ज़िंदगी को लेकर, उसे लगता है अब कुछ हो नहीं पाएगा, होपलेस हो जाता है। ऐसे लोगों में जेल्सीमियम मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है और एंजाइटी डिसऑर्डर को बहुत जल्दी और हमेशा के लिए ठीक करने में कारगर दवाई है। एक और मेडिसिन है हमारे पास एकोनाइट नेपेलस। ये उन लोगों के लिए है जो फिजिकली बिल्कुल फिट महसूस होते हैं, जो फिजिकली रेस्टलेस भी होंगे, रबेस्ट पर्सन होते हैं, लेकिन मेंटली वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी परेशानी का कोई हल नहीं है और उनकी मौत हो सकती है। तो फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है, इंटेंस लेवल पे है। और ऐसे लक्षण मरीजों में किसी मेंटल शॉक के बाद आते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण किसी मरीज में हैं तो उसमें एकोनाइट बहुत प्रभावशाली है और वो पूरी तरह एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों को ठीक कर सकती है। एक और बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का कोविड के दौरान भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में भी उस दवाई को रखा था। तो वो सिर्फ कोविड में काम नहीं आती है, एंजाइटी डिसऑर्डर में भी काम आती है। इसका जो पेशेंट है बहुत फास्टिडियस होता है। फास्टिडियस मतलब बड़ा सफाई पसंद होता है। वो छोटी, अगर कोई दीवार में अगर घड़ी भी थोड़ी सी तिरछी लगी हुई है तो वो उठ के उसको सीधा कर देगा, इस तरह के उसमें फास्टिडियसनेस पाई जाती है। और उसे भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा वो महसूस करता है कि मैं नहीं, मुझ पे इलाज करना मेरा व्यर्थ है और मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। ऐसे लक्षणों के साथ आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट होता है और अगर उसको ये दवाई दी जाए तो बहुत जल्दी उसके एंजाइटी के सिम्टम्स जाते रहते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कुछ मैंने आपके साथ दवाइयाँ लक्षणों के साथ शेयर की हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण आते हैं जो एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो वो किसी कुशल चिकित्सक या फिर आप होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके पूरी डिटेल्स के साथ अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं और इस मानसिक अवस्था से आप निजात पा सकते हैं और एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक जीवन का आनंद ले सकते हैं।